हेलो एवरीवन, उज्जवल कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज मैं एसएससी सिज्जल की तैयारी करने वाले तथा ग्रेजुएशन पास सभी युवाओं के लिए एक वीडियो लाया हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया एसएससी सिज्जल न्यू नोटिफिकेशन 2022 पर आधारित है। मैं आज इसके बारे में सभी जानकारी देना चाहता हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है नोटिफिकेशन में। इसका जो सबसे पहले शुरुआत का जो डेट है वो देखते हैं कि फॉर्म आप कब से अप्लाई कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। तो इसका जो सबमिशन का जो डेट है, फॉर्म का लास्ट डेट है वो है 8 अक्टूबर 2022। आप 23 PM तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी सिज्जल जब 2022 से पहले एग्जाम लेती थी तो वो 3 टीयर में लेती थी, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड, टीयर थर्ड और फिर एक और स्टेप होता था 4। लेकिन इसमें जो एक बड़ा चेंजिंग है वो है टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड ही केवल है। तो इसका जो टीयर फर्स्ट का जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ डेट है वो क्या है, दिसंबर 2022। इसमें कोई डेट फिक्स नहीं है लेकिन मंथ फिक्स किया गया है कि दिसंबर 2022 में ये एग्जाम होगा। ये जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगा। टीयर सेकेंड भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसका डेट अभी नोटिफाइड नहीं हुआ, ये बाद में नोटिफाइड किया जाएगा। आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसका जो करेक्शन का डेट है, मतलब कि कोई भी उसमें अगर फॉर्म में आप गलती करते हैं तो उसको आप सुधार कर सकते हैं 12 से 13 अक्टूबर 2022 तक। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो अप्रोक्स 20,000 है, जो अब तक के एसएससी सिज्जल द्वारा लिए गए सभी एग्जामों में सबसे ज्यादा सीट देखने को मिल रहा है। ये अप्रोक्स 20,000 जो वैकेंसीज है। ये आपका इसमें फी पहले जो चल रहा है फी वही है। फी आपका 100 रुपया है। एलिजिबिलिटी अगर की बात करें तो बैचलर डिग्री जो होना आपका अनिवार्य है, कंपलसरी, वो पहले वाला ही है। और इसमें फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो भी जो अभी अपीयरिंग में है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका डिग्री अक्टूबर 2022 तक मिल जाना चाहिए। तो एसएससी सिज्जल में लगभग टोटल 35 तरह का पोस्ट है। ये 35 तरह का पोस्ट पे एग्जाम लिया जाता है। इस पोस्ट में सबका पे लेवल अलग अलग है। अगर हम पोस्ट की बात करें कि कौन कौन सा पोस्ट है, तो उसमें अगर सबसे जो बढ़िया वाला पोस्ट है ग्रुप बी का, इसमें जो एसएससी सिज्जल द्वारा लिया गया जो वैकेंसी है वो ग्रुप बी और सी वाले में आते हैं। केवल ग्रुप बी और सी एसएससी सिज्जल के द्वारा लिया जाता है। तो जो ग्रुप बी में जो भी पोस्ट आता है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये हमारा जो सबसे उच्च कोटि का जो पोस्ट है वो ये दोनों है। फिर आपका 3 से लेके 17 जो नंबर का पोस्ट है वो इस सब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहलाता है, या इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और इंस्पेक्टर ऑफ सीई यहाँ पे सेंट्रल एक्सरसाइज का होता है। ये जो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है ये ग्रुप सी का आपका पोस्ट है। इसमें ग्रुप सी का जो और पोस्ट है वो है ऑडिटर का, जो 18 से इसका जो एज है मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 ईयर्स है। और इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट का जो टाइप है वो 23 से 35 है। यानी जो 1 से लेके जो 35 टाइप का जो पोस्ट है उसमें 23 से 35 टाइप का जो पोस्ट है वो ऑडिटर का होता है। ऑडिटर में भी ये जितना भी पोस्ट है ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया ऑडिटर होते हैं, जो 18 से 27 वर्ष के लिए वैलिड हैं। और ये जो सब इंस्पेक्टर है और असिस्टेंट है ये सब भी ग्रुप बी का जॉब है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ये भी, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सारे ग्रुप बी के पोस्ट हैं। 18 से 22 तक का जो है वो सारा भी ग्रुप बी में आता है। 3 से लेके 17 जो पोस्ट है वो भी ग्रुप बी में आता है, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। ये बस जो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है वो ग्रुप सी में आता है। इन सबका पे लेवल अलग अलग होता है। जैसे कि ये जो पे लेवल 8 आप देख रहे हैं यहाँ पे, सैलरी की अगर बात कर रहे हैं तो ये पे लेवल इन दोनों पोस्ट के लिए है। केवल 47,600 रुपया से 1,51,100 रुपया तक इन दोनों पोस्ट का पे है। और ग्रुप बी में अभी जो हम बता रहे थे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, ये आपका पे लेवल 7 पे आएगा, जिसमें जो आपका सैलरी है वो ये रहेगा 44,900 रुपये से लेकर 1,42,007 रुपये तक। और पे लेवल 6 में फिर ये सब लेवल जो है ना धीरे धीरे पोस्ट नीचे आ जाता है। जैसे कि 3 से लेकर 17 तक के भी आपका पे लेवल 7 में आता है। 18 से 22 तक के आपका पे लेवल 6 में आता है, जो लगभग इतना आपको मिलेगा इसमें सैलरी। और फिर पे लेवल 5
ऑडिटर के लिए और पे लेवल 4 उससे भी नीचे के लिए पोस्ट के लिए है। इसका जो आपका एज है पूरे सभी पोस्ट के लिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स मीन्स का कि मैक्सिमम 30 ईयर्स तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी जितना भी पोस्ट है सभी में जो एज होना चाहिए आपका वो 20 से 30 ईयर होना चाहिए, केवल ऑडिटर वाले को छोड़कर। ऑडिटर में जो आपका एज है वो 20 से अगर कम भी है, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये जितना भी जो अपडेट्स है, जो जानकारी है वो आप इस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। उसी का मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका दो टाइप से आपका जो एग्जाम है वो टोटल दो टीयर में लिया जाएगा, जिसको हम टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड कहते हैं। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये जो पहले से जो चल रहा है बिल्कुल उसी तरह का सेम सिलेबस भी है सारा। जो पहला आपका जो सेक्शन है टीयर फर्स्ट का 4 सेक्शन हो गया आपका टोटल। अगर बात करें तो पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, यानी आप इसको शॉर्ट में रीजनिंग कह सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो क्वेश्चन की संख्या जिसमें 25 रहेगा और सभी क्वेश्चन दो नंबर का रहेगा, यानी टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो क्या है, जनरल अवेयरनेस, यानी आप इसको जीएस कह सकते हैं शॉर्ट में या जीए कह सकते हैं, जो भी 25 क्वेश्चन रहेगा और सभी दो नंबर का, टोटल 50 मार्क्स का। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आप इसको मैथ कह सकते हैं शॉर्ट में, ये आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और फुल मार्क्स इसका 50। इंग्लिश कंप्रिहेंशन आपका रहेगा, जो भी 25 क्वेश्चन जिसका रहेगा वो भी आपका क्या हो जाएगा टोटल 50 नंबर का, यानी आप कह सकते हैं तो टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना हो जाएगा 100 और टोटल जो मार्क्स होगा वो कितना होगा 200। अब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करते हैं आप, तो नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है आपका जो 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा, 0.50 मार्क्स आपका जो है वो कट जाएगा अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं। अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.50 मार्क्स कट जाएगा। मतलब पर क्वेश्चन जो है वो आपका 0.50 मार्क्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो टाइमिंग है वो टोटल 1 घंटे का दिया गया है। टाइमिंग कितने का है, 1 घंटे का दिया गया है इसमें। और इसमें अगर बात करें तो क्या कहते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो गया और टाइमिंग हो गया 1 घंटे का। तो इसमें आप देखिए कि टीयर फर्स्ट का जो आपका जो टाइमिंग रहेगा टोटल वो 1 घंटे का रहेगा और जो टोटल क्वेश्चन की संख्या है वो 100 होगा, टोटल मार्क्स आपका मैक्सिमम 200 होगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्या रहने वाला है, तो 0.5 मार्क्स आपका पर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हुआ। या इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 4 क्वेश्चन को गलती करते हैं तो 2 मार्क्स आपका कम जाएगा। इसका मतलब और भी क्या कह सकते हैं कि अगर आप 4 क्वेश्चन को गलती कर दें तो एक जो सही क्वेश्चन है उसका मार्किंग आपको और माइनस हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। आइए देखते हैं टीयर 2 को। तो आइए टीयर 2 के देखते हैं कि टीयर 2 में क्या क्या स्कीम है, क्या क्या इस बार एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो टीयर 2 जो है इसमें 3 पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर 2 और पेपर 3। अगर आप जो कुछ स्पेशल पोस्ट के बारे में आपको बताए थे, ये अकाउंटेंट ऑडिट ऑफिसर, इसके लिए केवल आपका ये पेपर फर्स्ट और पेपर 3 जरूरी है। और पेपर 2 जो है वो आपका इस जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए जरूरी है। लेकिन बाकी जितना भी पोस्ट है उसके लिए पेपर फर्स्ट जरूरी है, यानी कंपलसरी पोस्ट, कंपलसरी जो पेपर है वो ये है। और ये दोनों स्पेशल पोस्ट के लिए है। जो पोस्ट है आपका AAO और JSO के लिए ये एग्जाम जरूरी है। लेकिन बाकी जितना भी पोस्ट है उसके लिए ये जो टोटल पेपर 1 है ये कंपलसरी है और ये पेपर 1 इन दोनों के लिए भी मैंडेटरी है, यानी कंपलसरी है। तो इसमें ये जो पेपर फर्स्ट है आपका, इसमें जो 2 सेशन में रखा गया है इसको, आपको पेपर फर्स्ट को सेशन 1 जो रहेगा वो 2 घंटा 15 मिनट का रहेगा, एक ही बार पेपर स्टार्ट होगा। और सेशन 2 जो सेशन सेकंड है वो आपका 15 मिनट का रहेगा, यानी 2.5 घंटे का ये टोटल एग्जाम रहेगा आपका सेम डे में। तो ये जो सेशन फर्स्ट है इसमें 3 सेक्शन है। जैसे कि आप टीयर फर्स्ट में देखें कि उसमें 4 सेक्शन था, सभी 25-25 क्वेश्चन का और 50-50 मार्क्स का। उसी तरह से यहाँ पे सेशन 1 में 3 सेक्शन है, जिसमें आपको जो सेक्शन 1 है उसमें 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड। मतलब उसमें मैथ पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही
30 क्वेश्चन रहेगा, यानी आपका, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारे 3-3 मार्क्स के रहेंगे, तो 30 और 30 60 क्वेश्चन हो गया। तो सेक्शन 1 टोटल 180 मार्क्स का हो गया आपका। और जो सेक्शन सेकंड है वो आपका, इसमें भी 2 मॉड्यूल है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज का और कंप्रीहेंशन का। फिर सेक्शन सेकंड का जो मॉड्यूल सेकंड है वो है जनरल अवेयरनेस का, यानी आप इसको जीएस कह सकते हैं, जीए कह सकते हैं। तो इंग्लिश कंपोजिशन का, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन है ये। तो कंप्रीहेंशन का टोटल 45 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश से, और जनरल अवेयरनेस से टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोनों मिलकर 70 क्वेश्चन होता है, और सभी क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे, तो 210 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होगा। और सेक्शन थर्ड में जो है वो है आपका, इसमें भी 2 मॉड्यूल है, लेकिन मॉड्यूल जो सेकंड है वो सेशन सेकंड में आ जाता है। तो सेक्शन 3 का एक मॉड्यूल है वो है कंप्यूटर नॉलेज का। कंप्यूटर नॉलेज भी अब इसमें ऐड कर दिया गया है, जो पहले नहीं था। तो इसमें आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 60 मार्क्स का रहेगा। लेकिन इसमें ये दोनों जो है आपका सेक्शन थर्ड का फर्स्ट मॉड्यूल और सेशन 2 का सेक्शन थर्ड का जो सेकंड मॉड्यूल है, ये दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर का है। ये दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब कि आपको इसमें केवल पास हो जाना है। इसका जो मार्क्स है वो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट लिस्ट में जो टोटल मार्क्स होंगे वो 390 का रहेगा, यानी 390 पे ही कट ऑफ जारी किया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो ये टोटल 3 मार्क्स का था, लेकिन इसमें यूपीएससी का जो पैटर्न है वो लागू किया गया है नेगेटिव मार्किंग के लिए। 1/3 आपका मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए कट जाएंगे, मतलब कि अगर आप देखेंगे कि अगर आप 3 क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं तो आपका 3 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन को गलती किए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को सही कर रहे हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल रहा है। तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्या कहलाएगा, 1/3 कहलाएगा। यानी आप अगर 3 क्वेश्चन को गलती करते हैं तो 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये पेपर फर्स्ट हो गया, जो सभी लगभग जितना ये पोस्ट है उनके लिए ये कंपलसरी है। सारे पोस्ट के लिए ये पेपर फर्स्ट कंपलसरी है, लेकिन ये जो पोस्ट है जेएसओ का और AAO का, इसके लिए जेएसओ के लिए आपका जो पेपर 2 है वो स्टैटिस्टिक्स का आपको देना पड़ेगा, जो 2 घंटे का रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन टोटल रहेगा, जो 200 मार्क्स का रहेगा। पेपर थर्ड जो है वो आपका जनरल स्टडीज का रहेगा, जो भी 2 घंटे का है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनेंस से और इकोनॉमिक्स से, जो कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का सभी रहेगा, और इसमें टोटल मार्क्स जो है आपका 200 है। ये जो पोस्ट है इनके लिए अलग कट ऑफ जारी किया जाएगा, इनको ऐड करके कट ऑफ जारी किया जाएगा। ठीक है, ये जो पेपर सेकंड है इसमें आपका स्टैटिक्स से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.50 मार्क्स आपको काट लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ और थोड़ा सा चेंजिंग है जो आपको हम बताते हैं। आइए लास्टली देखते हैं कि क्या है इसमें टीयर 1 टीयर 2 और कुछ मिनिमम जो चेंजिंग हुआ है वो। तो ये जो टीयर फर्स्ट है आपका, इसमें टोटल 4 सेक्शन था, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश का। ये चारों सेक्शन में आपको पता है 25-25 क्वेश्चन आपको से पूछा जाएगा, जो टोटल 200 मार्क्स का होगा। और ये जो सेक्शन है टोटल 1 घंटे का होगा, टाइमिंग आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 रहेगा। 1/4 का मतलब है कि अगर आप एक गलती करते हैं तो 0.50 मार्क्स आपका कम हो जाएगा। फिर आपका टीयर 2 सेकंड है, उसमें आपका टोटल जो सेक्शन है वो 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है मैथ और रीजनिंग में पूछेगा, दूसरा सेक्शन है आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, तीसरा है कंप्यूटर का, कंप्यूटर नॉलेज के लिए। तो आपका जो मैथ्स रीजनिंग है, जो सेक्शन फर्स्ट है आपका, इसमें 2 मॉड्यूल है, पहला मैथ्स और रीजनिंग का। इसमें जो सेक्शन सेकंड है उसमें आपका भी 2 मॉडल है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का। और जो तीसरा सेक्शन है वो उसमें आपका कंप्यूटर है, और एक और है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। तो ये मैथ रीजनिंग आपका 30-30 क्वेश्चन रहेगा, जो 90-90 मार्क्स का होगा। और इंग्लिश आपका 45 क्वेश्चन रहेगा, जो 135 मार्क्स का रहेगा। ये सारा क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, जो 3 मार्क्स का होगा सभी, प्रत्येक क्वेश्चन उसका 25 से 75 मार्क्स का हो गया। और कंप्यूटर भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 60 नंबर का ये हो गया। डाटा एंट्री स्किल टेस्ट क्या है, तो ये आपका एक पैसेज दिया जाएगा, जिसको आपको टाइप करना रहेगा 15 मिनट में। तो इसके लिए आपको 1 घंटा इसके लिए दिया जाएगा, अलग विंडो रहेगा, इसका 1 घंटा अलग रहेगा, इसके लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा। और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए आपको अलग से 15 मिनट दिए जाएंगे। ये
डाटा एंट्री स्किल टेस्ट में क्या होगा कि आपका एक पैसेज दिया जाएगा आपको, जो 2000 की डिपर्सन उसको बोला जाता है। लगभग आप इसको चेंज करेंगे वर्ड्स में तो 27 वर्ड्स पर मिनट आएगा, यानी आपको 1 मिनट में 27 वर्ड्स लिखना होता है, टाइप करना होता है। इसी को आप डाटा एंट्री स्किल टेस्ट कहेंगे। और ये जो टीयर फर्स्ट है उसमें आपको ये जो पेपर है टोटल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कर दिया गया है। ये थोड़ा सा चेंजिंग किया गया था यहाँ पे। तो जनरल के लिए वो 30% आप क्वालिफाइंग मार्क्स है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स है, और ऑल अदर के लिए 20% मार्क्स है। यानी इतना मार्क्स अगर आप ले आते हैं टीयर फर्स्ट में तो आप मिनिमम ये क्वालिफाई कर जाएंगे उसको। लेकिन जो इसका कट ऑफ जाएगा वो 30% तो जाता नहीं है, वो हाई काफी हाई रहता है 30% से। तो ये जो है इसका कोई सेंस नहीं बनता है इस तरह से। तो इसका कोई जरूरी नहीं है आपका, क्योंकि जो इसमें जाता है टोटल जो परसेंटेज आता है वो लगभग 50-60% के आसपास जाता है। तो आपको उतना नंबर लाने ही होंगे टीयर फर्स्ट में कट ऑफ के आधार पे, इसलिए इसका कोई सेंस नहीं बनता है। और ये डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है, इसमें आप जो मैक्सिमम एरर कर सकते हैं तो वो जनरल वाले के लिए 20% एरर कर सकते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 25% एरर कर सकते हैं, और ऑल अदर कास्ट के लिए आप 30% इसमें क्या है मैक्सिमम एरर कर सकते हैं। तो लास्टली हम लोग क्या देखें कि जो टीयर सेकंड है उसके लिए और क्या चीज़ है। तो टीयर सेकंड में क्या होगा, आपका पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पेपर होता है टीयर सेकंड में। ये सभी पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। ये चारों जो आपका है वो सब टीयर सेकंड में आता है। टीयर सेकंड के पेपर फर्स्ट में आता है। तो पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों ही सेपरेट और अलग अलग दिनों में लिया जाएगा। इसमें पेपर फर्स्ट जो है कंपलसरी है फॉर ऑल द पोस्ट के लिए। पेपर 2 जेएसओ के लिए है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए है, और पेपर 3 जो है वो किसका है, AAO के लिए है, ऑडिट अकाउंट ऑडिट ऑफिसर के लिए है। तो उसके लिए ये सारा जो आपका एग्जाम है टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम है वो कब लिया जाएगा, दिसंबर 2022 में लिया जाएगा। इसका कोई अभी तक डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन मंथ फिक्स हो गया है। तो इसके लिए अभी आपके पास बहुत ही ज़्यादा समय नहीं रह गया है, लगभग 2-2.5 महीने आपके पास रहा है। तो आप इसको इतने टाइम में आप इसको तैयारी करें बढ़िया से। और फिर इसका जो एक सिलेबस का डिटेल वीडियो है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।